इस हुकूमत के जो चमचे हैं वो किस तरह गलत किस्म के नैरेटिव को बेचने की कोशिश करते हैं। काफ लीग अपना माइंड मेकअप करके बैठी हुई और वो इंटरव्यू से क्लियर कट आपको पता भी लग गया परवेज इलाही साहब का और इमरान खान साहब का कितना सिवियर किस्म का आपस में डिस्कनेक्ट है। 3 साल जो है मैं उनकी सुन के चलता रहा। ये वो मौका है इमरान खान साहब, दबे छुपे अल्फाज के अंदर अब आज आप भी बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि वोट को इज्जत दो। 3-3.5 साल ये जो कुछ करते रहे ना, इनके लिए हांडी कोई और पकाता। कसम वाली बात है कि कल 11 बजे जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ, 11:05 के ऊपर इमरान खान साहब को खुद ट्वीट कर देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल रात मेहर बुखारी साहिबा का जो इंटरव्यू था वो ऑन एयर हुआ और मैंने इसके ऊपर सरसरी सी बात अपने पिछले व्लॉग में की थी, क्योंकि तब तक इंटरव्यू जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा था तब तक इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ था। लेकिन अब इंटरव्यू ऑन एयर हो चुका है, तफसीलात सारी सामने आ चुकी हैं और जो उसके अंदर गुफ्तगू हुई है अब उसके ऊपर जो है वो तबसरा और तज्जिया किया जा सकता है। सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले जो है वो अपनी बहन मेहर बुखारी को मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। इट वाज एट अ वेरी राइट टाइम। मतलब ये मौका था, ये जगह थी, ये बनता था इस जगह के ऊपर इंटरव्यू करना और उन्होंने किया है। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं देख सकता हूँ कि ये कितनी अच्छी जगह के ऊपर उन्होंने ये इंटरव्यू किया और बड़ी रिवीलिंग चीज़ें जो हैं उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर निकाली हैं। तो सबसे पहले तो उनकी तारीफ़। अब आ जाए ज़रा इंटरव्यू की तरफ। अच्छा, मैं पहले ही आपको ये थोड़ी सी बात बता दूं कि एक तो मैं सबसे पहले जो इंटरव्यू के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई हैं कुछ उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको ज़रा सिर्फ दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ ये देखिए। अब आपने नोट करना है इस चीज़ को, बड़ी गौर से आपने नोट करना है, ठीक है। आप सिर्फ ये देखिए कि इस इंटरव्यू से आपको पता लगता है कि इस हुकूमत के जो चमचे हैं वो किस तरह गलत किस्म के नैरेटिव को बेचने की कोशिश करते हैं। और मैं आता हूँ, अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जरा इंटरव्यू के ऊपर बात करें। तो ये व्लॉग लंबा है, इसको जरा तफसील से आपने बैठ के देखना है। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट बात उसके अंदर उन्होंने ये कही, जो सबसे बड़ी रेवलेशन है वो उन्होंने ये कही कि जी हमें सीएमशिप की ऑफर हुई हुई है, ऑपोजिशन ने हमें सीएमशिप की ऑफर की हुई है और इत्तेहादी जो बाकी इत्तेहादी हैं एमक्यूएम और बाप, वो भी जो है हमारी उनके साथ भी कंसल्टेशंस जारी है और हम उसको सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक बात, यानी ये ऑप्शन टेबल पे मौजूद है। अब आप ये बताइए, आप मेरे पिछले सारे वीलॉग्स उठा के देख लें, मैंने एग्जैक्टली यही सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैंने आपको ये भी बताया था कि काफ लीग काफ़ी हद तक अपना फैसला कर चुकी हुई है। और मैंने मेरे ख्याल में 2 या 3 वीलॉग्स पहले जो मैंने वीलॉग था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि काफ लीग को एक्चुअली पैकेज डील क्या मिली हुई है। अब मैं आपको, ये जाहिर बात है इस पूरे इंटरव्यू के अंदर ये सवाल है कि जी अच्छा अब तक अगर ऐसी सारी बात है तो फिर ये अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। ये अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको ये कहा गया है कि आपने एमक्यूएम और बाप को भी साथ लेकर आना है, आपने ये सारा ब्लॉक इकट्ठा बनाना है, 17 का ब्लॉक आपने इकट्ठा बनाना है, तब वजारत आला हम आपको देंगे। यहां पे सुई इधर फंसी हुई है कि इनको कन्विंस करना पड़ रहा है। और इसी दौरान परवेज इलाही ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम तरीन के लोगों को भी अपने साथ मिला लें, वो जो 16 एमपी हैं हम उनको अपने साथ मिला लें ताकि हमारा ये ब्लॉक बन जाए और उसके बाद हम जाके इनसे डीलिंग करें। असल इशू ये, इसलिए बात यहां पे फंसी हुई है। अपना माइंड तो वो मेकअप करके बैठे हुए हैं, काफ लीग अपना माइंड मेकअप करके बैठी हुई है और वो इंटरव्यू से क्लियर कट आपको पता भी लग गया। मतलब इमरान खान साहब की बुराइयां, ऑपोजिशन की तारीफें, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सबकी तारीफें, इमरान खान की बुराइयां। तो इससे काफी हद तक क्लियर कट तो सिचुएशन ये पता लग गई। तो दूसरी बात ये कि इस पूरे इंटरव्यू के अंदर एक चीज जो उन्होंने दरवाजा खोल के रखा हुआ है वो इमरान खान साहब के लिए कि जी आप आए आके हमारे साथ बात करें और हमें वजारत आला आप ऑफर करें। अच्छा, इस चीज के अंदर अब दो चार बातें हैं इस पॉइंट के अंदर। एक तो ये कि इन्होंने अब तक ऑफर नहीं की इनको, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि सारी बात ऑफर नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये भी इस बात में कंफर्म किया कि इनको ये कहा गया था कि जी आप, मुन्नुस को ये कहा था उन्होंने, इमरान खान साहब ने, कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर लें अपनी पार्टी को, काफ लीग को इसमें शामिल करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो बच्चों वाली बात है, ये हो ही नहीं सकता। यानी बच्चों वाली बात तक कह दिया उन्होंने कि ये बच्चों वाली बात है, ये नहीं हो सकता। इस इंटरव्यू के अंदर ये बात भी पता लगी कि ये इस तरह की ऑफर इन्होंने बाप को भी की हुई है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी की हुई है कि जी आप भी अपनी पार्टी को हमारे अंदर जम कर लें तो ये सारे मामला जो हैं वो हल हो जाते हैं। वो ये जो बात कर रहे थे ना, मास्टर स्ट्रोक होगा, मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, ऐसी मास्टर स्ट्रोक
कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल गए, तो इन्होंने तो क्लियर कट मना कर दिया। उधर की मुझे सूरत हाल नहीं पता, लेकिन मुझे वहां पे ये लग रहा है कि संजरानी साहब वगैरह का जो ग्रुप है वो अपने आप को शायद पीटीआई में शामिल कर लेगा, जो मुझे फिलहाल सूरत हाल नजर आ रही है। अच्छा, इस सारी चीज के बाद एक और चीज जो इस सारे मामले के अंदर नजर आती है कि परवेज इलाही साहब का और इमरान खान साहब का कितना आपस में डिस्कनेक्ट है, कितना सवेर किस्म का आपस में डिस्कनेक्ट है कि वो ये फरमाते हैं कि जी इमरान खान साहब मेरे पास आए, हमसे आके मिले, तो उन्होंने तो तहरीक-ए-इत्तेमाद के ऊपर बात ही कोई नहीं की। और आप ये देखिए कि उस वक्त जब ये मुलाकात हुई थी, जब ये मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये शुजात हुसैन के पास आए थे, आके उन्होंने मुलाकात की थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था जी सब ठीक हो गया, हमारा काफली के साथ सारे मामला ठीक हो गए। तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि तहरीक-ए-इत्तेमाद पे बात नहीं हुई। और आज इस इंटरव्यू में भी परवेज इलाही ने दोबारा यही बात की कि तहरीक-ए-इत्तेमाद के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इस सारी चीज के अंदर जो बात सामने आई, उन्होंने ये भी कहा कि जी मुन्नस सलाही ने जिस दिन ये बयान दिया था कि जी इमरान खान साहब आप अपनी टीम को जाके बता दें कि आपने घबराना नहीं है, सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसके अगले दिन हमें खबर आई कि जी इमरान खान ने कहा है गालबन नैब को या FIA को कि जी आप मुन्नस सलाही को गिरफ्तार कर लें। अच्छा, अब इस सिलसिले में ये सामने मैं आपको दिखा दूं, ये नैब की जानिब से वजाहत सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मुन्नस सलाही के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी इस वक्त नहीं हो रही और उनके गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये भी मैंने पहली दफा देखा है, कि नैब एक्चुअली ये वजाहत दे रही है, ये अनाउंसमेंट कर रही है कि नहीं नहीं हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे। ये भी मतलब ये वक्त भी आना था कि नैब को ये अनाउंसमेंट्स करनी पड़ी है कि नहीं नहीं हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे। सियासतदान आए दिन एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि मामला यहां तक पहुंच गए कि नैब भी बीच में कूद पड़ा कि जनाब मेरी भी सुन लो, हम नहीं आपको गिरफ्तार कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, आगे चलें। उसके बाद इस सारे मामले के अंदर एक और जो रेवोल्यूशन थी वो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि उन्होंने गालबन किसी MNA को ये बात कही है कि 3 साल जो है मैं उनकी सुन के चलता रहा, उनसे आप खुद ही समझ जाए वो किसकी बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि मैं उनकी सुन के चलता रहा। मैं अगर खुद अपनी मर्जी से चल रहा होता तो ये आज दिन मुझे ये ना देखना पड़ता, मुझे पहले दिन से अपनी मर्जी करनी चाहिए थी। ये वो मौका है इमरान खान साहब, ये जो बात सामने आई है ना, ये वो मौका है जो बेसिकली छुपे दबे छुपे अल्फाज के अंदर अब आज आप भी बोलने पे मजबूर हो गए हैं कि वोट को इज्जत दो। आप भी ये कहने पे मजबूर हुए हैं, आज जाके आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि वोट को इज्जत दो, मुझे खुद चलानी चाहिए थी हुकूमत। ये वो जगह है। जब ये मैंने सुना ना, मैंने कहा ये इमरान खान आज वहीं जाके खड़ा हुआ है जहां पे माजी के कितने वजीर आजम आके खड़े हुए और वो यही चाहते थे कि हम अपनी हुकूमत खुद चला सकें। तो ये आज आपको इसका भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जी पेशावर जो है, पेशावर की ने मदद करने की कोशिश की है, इस सारे मामले में इमरान खान की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन मदद हो नहीं सकी। जनरल फैज का बेसिकली वो तस्करा कर रहे थे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि बात कहां तक आ चुकी हुई है, सिर्फ आप ग्रेविटी का अंदाजा लगाइए। एंड रिमेंबर दिस इज परवेज इलाही स्पीकिंग। ये परवेज इलाही बोल रहे हैं, काफ लीग के सरबराह बोल रहे हैं। ये वो परवेज इलाही हैं जिनके बारे में मशहूर है ये बात, और इस पार्टी के बारे में मशहूर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बगैर लेफ्ट से राइट नहीं होते। तो वो भी पेशावर के ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने भी मदद करने की कोशिश की। तो जो बातें ऑपोजिशन पिछले 3 साल से करती आई है, वो अब जाके इत्तेहादी जमात के सरबराह भी जो हैं वो ये बात कहने के ऊपर मजबूर हो गए कि भाई ये होता रहा है, कोशिश की गई है, लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने यहां तक बात कही। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि जी कोई किसी किस्म के अब कोई फ़ोन नहीं आ रहे, इस्टेब्लिशमेंट की फ़िलहाल कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब के बारे में कि इन्होंने सबके साथ बिगाड़ के रखी हुई, पहले दिन से सबके साथ बिगाड़ के रखी हुई है। ये जो रिसेंटली अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया था कि जी 10 लाख बंदा होगा और हम देखते हैं कौन जाएगा, वोट डालने जाएगा तो मजमे के अंदर से जाएगा, बाहर आएगा तो मजमे के अंदर से गुजर के आएगा। उन्होंने कहा भाई वोट जो है वो तो सर झुका के लिया जाता है, तड़ी के साथ थोड़ी लिया जाता है, धमकी के साथ थोड़ी वोट लिया जाता है, इस तरह वोट नहीं लेते। और ये हकीकत है कि तड़ी धमकियों के साथ वोट नहीं लिए जाते, आपको इज्जत के साथ जो है वो आपको वोट लेना पड़ता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बात इन्होंने ये कही, मतलब क्या कहते हैं, इत्तेहादी जो हैं वो ये खुद इस बात को मान रहे हैं कि जनाब इनके नंबर पूरे हो चुके हैं।
और जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मुझे पता लगा है उसके मुताबिक ऑपोजिशन के नंबर पूरे हो चुके हैं। अब ये मैं खुद पिछले कई व्लॉग्स में, मैंने एक व्लॉग में आपको ये भी बताया था कि जनाब इनके कितने नंबर फिलहाल पूरे हैं, जो मेरे पास फिगर है। आई कुड बी रॉन्ग बाय 1 और 2, जो क्योंकि कुछ जगहों के ऊपर ये नंबर कुछ डिफरेंट आया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो नंबर यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस बात की उन्होंने खुद भी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आसिफ अली जरदारी ने गारंटी दी हुई है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जी आपका बीच में आना शामिल है, वरना मैं भी इस सारे इत्तेहाद के अंदर नहीं हूं, ऑपोजिशन के इत्तेहाद के अंदर नहीं हूं। तो ये बात यानी आसिफ अली जरदारी ने इनको ये कही है कि जी आप भी इस सारे ये जो कुछ भी बन रही है खिचड़ी, अगर आप इसमें आएंगे तब मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग का वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, और ये वही वर्किंग रिलेशनशिप है जो 2008 से लेकर 2013 तक जो है वो आपस में चलता रहा, जिसके अंदर परवेज इलाही साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे। तो इस सारे मामले को, उसके बाद इन्होंने ये भी बात कही कि जी इस सारी चीज़ के अंदर जो है इनकी तैयारी पूरी हो चुकी हुई है, ये पूरी तरह तैयार हैं। इन्होंने इस मरतबा इमरान खान को नहीं छोड़ना, और इन्होंने पूरी अपनी जो है वो तैयारी करके रखी हुई है। ठीक है, अब इस सारी चीज़ के अंदर ये तो सारा कुछ जो कुछ मैंने चंद जो मुझे पॉइंट्स नज़र आए वो देखे, लेकिन आप इसके अंदर ये बात देखें कि हकीकी सवाल यही होगा कि जी परवेज इलाही साहब अगर ये सब कुछ है तो फिर ये बात क्यों कह रहे हैं कि आए ना इमरान खान साहब आए, आके बात करें, बात क्यों नहीं करते? उनको खुद आना चाहिए, उनको खुद डिस्कस करना चाहिए। बेसिकली ये क्यों कह रहे हैं? आपको जारी बात है तासुर यही मिलेगा कि जी इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि आप आएँ, हमें वजारत आला ऑफर करें और उसके बाद सतह खैरान है, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि अगर मैंने परवेज इलाही के साथ ये डील कर ली और परवेज इलाही को मैंने सीएम पंजाब बना दिया, इसने मेरी आधी पार्टी तोड़ के ले जानी है, आधी पार्टी मेरी तोड़ के ले जानी है। क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर, मैं अब आपको अंदर की खबर देता हूं कि वो लोग जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे और वो अपनी क़यादत से नाराज़ थे या किसी और वजह से कोई इख्तलाफात हो गए या कुछ हो गया, उन्होंने दूसरा रास्ता, अपना जो दूसरा घर तलाश किया ना, वो परवेज इलाही था। और इसके एक वाज़ेह एग्जाम्पल उज़मा कारदार भी हैं। उज़मा कारदार को आपको पता है उनकी एक वो ऑडियो आ गई थी जिसके बाद उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो उज़मा कारदार जो है वो सियासी तौर पर परवेज इलाही के करीब चली गई। तो इनको इस बात का पता है कि मैंने अगर परवेज इलाही के हाथ में ये पकड़ा दिया ना, तो परवेज इलाही ऑटोमेटिकली इधर तक यहाँ पे चले जाएंगे और मेरी पार्टी को ही तोड़ के रख देंगे पंजाब के अंदर। इस वजह से इमरान खान साहब जो है ना वो इस चीज़ से हिचकिचा रहे हैं। और दूसरी बात ये, अब मैं इसमें जो बल्कि 2 एंगल्स हैं सारी चीज़ के अंदर। आप ये देखिए कि आज अगर ये वक्त पहुंचा हुआ है ना, यहाँ पे जिस जगह पे आज आप जाके खड़े हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपने उस्मान बुज़दार को सीएम पंजाब बनाने के ऊपर जिद की कि नहीं, मैंने तो नहीं, मैंने किसी और को नहीं, मैंने किसी और को नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना। आज आपने एक कॉम्पिटेंट आदमी यहाँ पे लगाया होता, एक ऐसा आदमी जो एक्चुअली आपके ग्रुप्स को संभाल के रखता, आपकी पार्टी को संभाल के रखता, काम भी करता, परफॉर्मेंस भी दिखाता, तो शायद आज परवेज इलाही जो है ना वो ये सारी डिमांडें कर नहीं सकते थे जो उन्होंने करके दिखाई हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, अब अगर ये सारी चीज के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद, ये परवेज इलाही ने कल जो 1 घंटे का इंटरव्यू दिया उसके बाद अब जाके अगर आप परवेज इलाही को जाके सीएमशिप ऑफर करेंगे भी ना, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए नहीं हो सकता। इस सारी चीज के बाद भी कि उसने लिटरली बीच बाजार खड़ा करके आपके साथ जो जो कुछ किया है, उसके बाद अब जाके आप उसको कह देंगे जी सीएमशिप ले लें, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैं इनके चंद लौंडे लपाड़े में देख रहा था कि वो इसके ऊपर देख रहे थे कि देखिए जी वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। और मेरे भाई, ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, ठीक है, और सियासत बड़ी बेरहम चीज़ होती है। ये उधर जाके आपको मारती है जहाँ पे जो है ना वो आप पानी मांगने जोगे भी नहीं होते। ठीक है, और मैं आज आपको ये बात बता दूं, ये तो चमचागिरियों में ये हरकतें करते हैं ना, ये जो इनके सारे यूट्यूबर इन्होंने बिठाए हुए हैं, ये तो चमचागिरियों में सारी बातें कर रहे हैं। ये अब जो मैं आगे के भी सेटअप की बात बता रहा हूं कि ये जो आगे सेटअप बन रहा है, अगर इमरान खान हटते हैं तो इधर भी ब्लैकमेलिंग होगी और टिका के होगी, टिका के ब्लैकमेलिंग होगी। इमरान खान साहब को मैं आज भी कहता हूं, इससे बेहतर है कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि कुछ उड़ती हुई खबरें ये भी हैं कि हो सकता है कि 27 तारीख को जब ये जलसा करें तो 27 तारीख को उस जलसे के अंदर जो है वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें। क्योंकि मैं जो सिचुएशन देख रहा हूं,
अगर तो इन्होंने 7-8 दिन के अंदर, ये 10 दिन के अंदर मामला कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं किए तो उड़ती हुई ये खबर है कि हो सकता है वो ये भी कर दें, इस्तीफा दे दें। दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू। इमरान खान साहब को इसका लॉन्ग टर्म में सियासी फायदा होगा। और दूसरी बात ये, अब आ जाए इस चीज के ऊपर, ये वही परवेज इलाही है जिसके हवाले से मैंने आपसे आपके अपने इंटरव्यू में मैंने सवाल किया था कि जनाब आप इनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो आपने इनके साथ इत्तेहाद किस तरह कर लिया, तो उस वक्त आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था इमरान खान साहब। ये आज जो कुछ आज आप काट रहे हैं ना, ये 3 साल पहले अपने असूलों से फिरने का बीज है जो आज आप बो के काट रहे हैं। ये वो पौधे हैं जो आपने खुद उगाए हैं। पंजाब के अंदर अगर आप इनकी सपोर्ट के बगैर बैठे रहते, आप कहते जी कुछ नहीं होता, नहीं आए नंबर कोई मसला नहीं, ये इन्होंने खुद बयानात दिए हैं। इमरान खान साहब ने बयानात दिए हैं कि अगर मैंने परवेज इलाही और एमक्यूएम जैसी पार्टियों के साथ जाके इत्तेहाद किया तो मुझसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। ये मुनाफिकत आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले ना की होती ना, तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ना था। अपने असूलों के ऊपर खड़े होते ना, तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ना था। ये सारे के सारे जो है ना, ये तजुर्बाकार सियासतदान है, इनको पता है किधर जाके किस तरह मारना होता है। और दूसरी बात ये कि आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि इनके जो चमचे हैं और इनकी लाइंस को टो करने वाले जो लोग हैं, आप देखिए ये कितना गलत नैरेटिव बेचते हैं, कितना झूठ बोलते हैं कि जी सब ठीक है, कोई मसला नहीं, सब फर्स्ट क्लास जा रहा है, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। वो इत्तेहादियों ने, अब मैं मुझसे कुछ सुनेगा, चीर के रख दिया कल रात को आप लोगों का। पीटीआई के लोगों को समझ नहीं आ रही किस कोने में जाके हम लोग मुंह छुपाएं अपना जाके, जो उन्होंने 1 घंटे के अंदर आपके साथ कर दिए। अभी भी बैठ के कहते नहीं अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इस इंटरव्यू के बाद भी जाके अगर आप परवेज इलाही के दर पे खड़े होंगे और जाके उनको कहेंगे जनाब ले लें वजारत आला, ताड़ी मेहरबानी हमारी हुकूमत बचा लें, इससे ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम कोई नहीं होगा। अब भी अगर आपने ये किया तो अब भी थोड़ी सी शर्म खा लें, इससे बेहतर है। मैं कसम वाली बात है कि कल 11 बजे जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ है, 11 बजे इंटरव्यू खत्म हुआ है, 11:05 के ऊपर इमरान खान साहब को खुद ट्वीट कर देना चाहिए था, हम काफ लीग को कोलिशन से बाहर निकालते हैं। ये उनको कह देना चाहिए था कि जितनी होगी मेरे साथ 1 घंटे के अंदर, इसके बाद मेरा इन लोगों के साथ चलना बनता ही नहीं है। मैं कहता हूं जी आप जाएं यहां से, जाती है हुकूमत तो जाए, कोई मसला नहीं, आप जाएं यहां से। लेकिन नहीं किया गया। और दूसरी बात ये, आप अंदाजा कीजिए कि जाहिर बात है, यहां पे तो यही बात है ना, हम आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो दूसरे इनके जो चमचे हैं वो बैठ के एक दूसरी लाइन शेयर कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ आपके साथ हमने शेयर किया वो सामने क्लियर कट जो है वो परवेज लाइनों से 1 घंटे में उसको प्रूफ कर दिया कि हाँ जी जो हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। और इसके अलावा मैं अब आपको कहूंगा कि जितने व्लॉग्स मैंने पिछले चंद दिनों में किए हैं, तरीन ग्रुप किधर खड़ा है, तरीन ग्रुप के साथ काफ लीग क्या डील करना चाहती है, नून लीग और काफ लीग आपस में क्या डील्स कर रहे हैं, एमक्यूएम के अंदर क्या सूरत हाल है, ये सारी चीजें ये ऑथेंटिकेटेड हैं, चेक्ड हैं, और उनके बाद मैंने इनको रिकन्फर्म करने के बाद आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आप ये देखिए कि इनके जो नैरेटिव बेचने वाले होते हैं वो कितने झूठ बोलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं कि जी इमरान खान तो छा गया, तो ये लीडर तो वो लीडर। भाई तारीफें, मैं आज इस सूरत हाल के अंदर भी जब इमरान खान एक वीक पोजीशन पे खड़ा हुआ है और आज इसके खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है जो इमरान खान को हटाना चाहता है, मैं आज ये बात कह रहा हूं कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए कोई फायदा नहीं लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा। सियासी तौर पे इमरान खान को इसका फायदा होना है, ठीक है, कि वो ये जो बार बार कहते रहे ना, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, इमरान खान का जो वोटर सपोर्टर है उसको ये चीज पसंद आएगी, अल्टीमेटली इमरान खान के लिए फायदामंद होगी ये चीज। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि जारी बात है सारी चीज के बाद जो है इमरान खान के साथ लोग कितने खड़े रह जाते हैं, क्योंकि भाई ये कुर्सी के साथ चिमड़े होते हैं। ये कुर्सी से आप उठे और यूं करके परिंदे उड़ना शुरू हो जाते हैं और दूसरे घोंसलों पे जाना शुरू हो जाते हैं। कल मेरी नजर में 11:05 पे इमरान खान को ऐलान कर देना चाहिए था कि मैं काफ लीग को अपनी कोलिशन से मैं निकालता हूं, आप क्या निकालेंगे, आप क्या फैसला करेंगे, मैं फारिग करता हूं। लेकिन नहीं किया गया। बल्कि हैरानगी की बात यह देखें कि आज सुबह दुनिया टेलीविजन के ऊपर यह खबर आई कि जी परवेज खटक ने यह कहा है मुनस इलाही को कि जी परवेज खटक ने मुनस इलाही को यह कहा है कि जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, 5 सीटों वाली जमात को जो है हम वजारत आला नहीं दे सकते। ठीक है, यह बयान चला। अब यह बड़ा एक असूली बयान था, यह वही चीज थी जो मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा होना चाहिए था।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। और हमारा मुनस इलाही से रोज़ के वो हमारा राब्ता रहता है। हमने काफ लीग के बारे में या परवेज़ इलाही के बारे में ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं की है। और साथ ही ये बात, असूली बात जो एक्चुअली असूली तौर पे होनी चाहिए थी, वो उन्होंने साथ ही वापस लपेट ली कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भाई, ना इमरान खान साहब ने असूलों के साथ सियासत की है, और ना इमरान खान साहब को जब हटाया जा रहा है तो कोई असूलों की सियासत हो रही है, और ना इमरान खान को हटाने के बाद कोई असूलों की सियासत होगी। ये पॉलिटिक्स है, ये पावर गेम है। इमरान खान साहब आज 3 साल तक, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, 3-3.5 साल ये जो कुछ करते रहे ना, इनके लिए हांडी कोई और पकाता था, घर में हांडी कोई और पकाता था। मैं सियासी बात कर रहा हूं, मैं प्लीज इसको उस कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा, मैं सियासी बात कर रहा हूं। आज ये सारी मेहनत खुद करनी पड़ रही है, तो बुरा लग रहा है, नफरत हो रही है, चिढ़ चढ़ रही है। ये क्या बात हुई, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों आंखें दिखा रहे हैं मुझसे, ये क्यों डिमांडें कर रहे हैं मुझे। वो पहले ये सारे डिमांडें, आंखें शांखें सारा दिखाने का काम कोई और करता था। अब इमरान खान साहब को डायरेक्ट करना पड़ रहा है। ये बीच में से जो है ना, वो जो वाया ऑपरेटर जो लाइन मिलती थी ना, वो ऑपरेटर बीच में से गायब हो गया। प्रॉब्लम सारी है, इसलिए चढ़ चढ़ रही है। अब करनी पड़ रही है प्रॉपर सियासत, जो नंबर गेम की प्रॉपर सियासत होती है। नंबर बना के कोई नहीं दे रहा, ना कोई नंबर मिला रहा है, ना कोई नंबर मिला रहा है, और ना कोई नंबर बना के दे रहा है। ये होती है पॉलिटिक्स। 2018 के इलेक्शन में अगर ये ऑपरेटर आपके साथ ना होता ना इमरान खान साहब, तो ये यहां की नंबर गेम यहां तक पहुंचनी भी नहीं थी। जितने नंबरों के साथ 155 के साथ आप कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, ये नंबर 155 होने भी नहीं थे। या आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि नंबर आपको किस तरह बना के दिए गए, जिसमें मीडिया को भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें हर बार इस्तेमाल किया गया कि आपको किसी तरह वजीर आजम बना दिया जाए। बहरहाल ये सूरत हाल अब आपके सामने। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।